एक्सरसाइज 10.2 कंटिन्यू, यानी कि जहां तक हमारा हो गया था क्वेश्चन 10 तक हो गया था कंप्लीट, तो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ए लाइन परपेंडिकुलर द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, यानी कि एक लाइन को एक पॉइंट मेरे पास है 1,0 और एक है 2,3। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो ये आपके पास है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है वो लाइन, ठीक। और ये जो लाइन परपेंडिकुलर है ये क्या करती है इस लाइन को, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या बी, ये पॉइंट बी, इसको किस रेशियो में डिवाइड करती है 1:n में। कौन सी लाइन, ये लाइन जो कि परपेंडिकुलर है इस लाइन सेगमेंट के ऊपर और 1:n में इसको डिवाइड करती है। तो हमें फाइंड करना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक चाहिए स्लोप एंड अ पासिंग पॉइंट। तो इस लाइन का स्लोप इजीली निकाला जा सकता है, क्योंकि AB का अगर जो स्लोप होगा हमारे पास वही उसका जस्ट ये और परपेंडिकुलर दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1। ठीक है, तो स्लोप ऑफ AB निकालेंगे सबसे पहले, स्लोप ऑफ AB, और ये पॉइंट का नाम दे दो C, और ये हो गया ये B, यानी कि CD का हम बाद में निकालेंगे इसको। स्लोप ऑफ AB y2 minus y1 upon x2 minus x1, then slope of AB का स्लोप y2 minus y1 that means 3 minus 0 upon x2 minus x1 2 minus 1, 3 minus 0 3 और 2 minus 1 1, तो स्लोप ऑफ AB हो गया 3 एंड द स्लोप ऑफ CD जस्ट रेसिप्रोकल, यानी कि 1/3 और वो भी नेगेटिव, क्योंकि हम जानते हैं इन दोनों का जो स्लोप होगा दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि CD का जो स्लोप होगा और जो AB का स्लोप उसकी प्रोडक्ट कितनी होगी -1। तो AB का स्लोप मुझे दिया हुआ 3 एंड CD इक्वल टू -1/3, द स्लोप ऑफ CD इज -1/3। जब भी कभी किसी का भी स्लोप निकालना हो, किसी का भी, एक लाइन दी हुई है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो एक का स्लोप अगर 2 है तो दूसरे का क्या -1/2, अगर एक का स्लोप 5 है तो दूसरे का कितना होगा -1/5, जस्ट रेसिप्रोकल एंड विद नेगेटिव साइन। तो CD का जो स्लोप है -1/3। अब CD का हमें क्या फाइंड आउट करना है, अगर ये पासिंग पॉइंट पता लग जाए, CD के C पॉइंट पता लग जाए तो इजीली क्या निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन CD। तो सबसे पहले मैं पॉइंट C निकालता हूं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला पढ़कर क्या है, क्योंकि ये लाइन क्या कर रही है 1:n में डिवाइड कर रही है, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला देखिए C का जो कोऑर्डिनेट है मैंने रेड कर लिया, ये क्या है x, y। तो x की जो वैल्यू आएगी m रेशियो n की वैल्यू क्या है 1:n, देन x इज इक्वल टू m into x2 प्लस n into x1 अपॉन m प्लस n। तो जो x की जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो आएगी m 1 है, तो 1 into x2 कितना है मेरे पास 2 प्लस n into x1 1 upon m plus n, that means 1 plus n, then x equal to 2 plus n upon 1 plus n। अब बात आती है इसकी y की, तो y कितना हो जाएगा m into y2 plus n into y1 upon m plus n। तो आपके पास जो y आएगी वैल्यू, y की जो वैल्यू आएगी m तो है वो है कितना 1 into y2 3 प्लस n की वैल्यू ये n रहेगा और y1 कितना 0 अपॉन m प्लस n, यानी कि 1 प्लस n, तो y इक्वल हो जाएगा आपके पास में 3 अपॉन 1 प्लस n, ये y की वैल्यू है m into y2 प्लस n into y1 अपॉन m प्लस n से। तो m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू तो n ही है यहाँ पर, और y2 और ये y1, ठीक, ये x और y आ गए। अब नाउ इक्वेशन पासिंग पॉइंट आ गए, एक तो ये पासिंग पॉइंट है ये, और इसका स्लोप भी आ गया, तो हमें क्या निकालना है इसका, तो 1 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, बाय 1 पॉइंट फॉर्म या फिर पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y माइनस y0 एंड स्लोप x माइनस x0, फिर y माइनस y0 यानी कि जो पॉइंट आ रहा है हमारे पास में क्या है 3/1 प्लस n इज इक्वल टू स्लोप अभी निकाला था -1/3, देन x माइनस x0 कितना है ये 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n।
चलिए अब इसको सॉल्व करना आपको क्या लोगे इसका एलसीएम, देन 1 प्लस एन y माइनस 3 अपॉन 1 प्लस एन और माइनस 1/3 और यहाँ जब लोगे एलसीएम 1 प्लस एन इंटू एक्स और माइनस 2 माइनस एन अपॉन 1 प्लस एन, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें वन प्लस एन कैंसिल हो नीचे इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1/3 एंड 1 प्लस एन इंटू एक्स माइनस 2 माइनस एन, ये वैल्यू। अब 3 की तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो कितना हो जाएगा 3 ब्रैकेट 1 प्लस एन वाई माइनस 3 3 9 और माइनस 1 के अंदर मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस एन इंटू एक्स और माइनस 1 के अंदर मल्टीप्लाई प्लस 2 प्लस एन। तो फाइनली जो इक्वेशन बनेगी इसको इधर ले आएंगे, हम उठा लेंगे 1 प्लस एन इंटू एक्स और ये कितना प्लस 3 1 प्लस एन इंटू वाई एंड माइनस 9 और माइनस 2 एंड माइनस एन इक्वल टू क्या 0। तो इक्वेशन बन गई 1 प्लस एन इंटू एक्स प्लस 3 1 प्लस एन इंटू वाई माइनस 11 माइनस एन इक्वल टू 0। तो ये है इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इस सीडी इक्वेशन की, सीडी जो लाइन है इसकी इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट cuts off equal intercept on the coordinate x that passes from the point 2, 3। यानी कि एक लाइन है, ये ओरिजिन होता है जो दोनों को तो कट कर रही है, दोनों को इंटरसेप्ट कर रही है और इक्वल इंटरसेप्ट कर रही है। इक्वल लिखा ना, इक्वल इंटरसेप्ट, तो इसका मतलब ये अगर a है तो ये भी कितना है a, लेकिन दोनों एक्सिस को बराबर कट कर रही है। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास a, 0 और ये कितना होगा 0, a। अच्छा ये लाइन पास हो रही है 2, 3 से। ओके, तो हम लोग पढ़कर क्या है इंटरसेप्ट फॉर्म, पासिंग पॉइंट ऑफ अ लाइन, पासिंग पॉइंट ऑफ अ लाइन क्या दिया हुआ मुझे 2, 3। अच्छा इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। अच्छा x एंड y आर द पासिंग पॉइंट, भाई ये जो है लाइन x और y कोई ना कोई यहाँ पॉइंट होंगे और 2, 3 भी है, तो इसका मतलब 2 अपॉन a प्लस y के केस में कितना 3 अपॉन b इक्वल टू 1। ये भी तो कहा गया है कि ये इंटरसेप्ट कैसे दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब a किसके इक्वल है b के, a इक्वल टू b हमें गिवन है ना। देन 2 अपॉन a प्लस 3 अपॉन a इक्वल टू 1। एलसीएम क्या होगा इसका a 2 प्लस 3 इक्वल टू 1, देन 6 अपॉन a इक्वल टू 1, देन a इक्वल टू 6। ये एक मिनट, हाँ सॉरी 5 आएगा, 5 देन a इक्वल टू 5। a की वैल्यू 5 है तो b भी कितना रहेगा फिर 5 ही रहेगा। तो अब हमें इक्वेशन क्या है, इक्वेशन तो इक्वेशन हो जाएगी x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 5 इक्वल टू क्या 1। ये आपके पास में है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अगर आगे सॉल्व करना है तो हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 5, अगर एलसीएम लेना है। फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 2 एंड मेकिंग एंगल विद पॉजिटिव x एक्सिस 2π/3। अब ये लाइन है, इसके पैरेलल एक लाइन और है, इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन है, वो पास हो रही है 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन 0, -2। इस लाइन की भी इक्वेशन निकालेंगे, तो सबसे पहले उस लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। द स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल टू क्या होगा tan थीटा एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज tan 2π/3, then m equal to tan 2π/3, that means pi minus pi/3, m equal to 10 pi/3। तो 10 pi/3 की वैल्यू है ये आएगा -10 pi/3 -√3। ये स्लोप। अब इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकलेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन y minus y0 and then
x माइनस x जीरो, y माइनस y जीरो, y जीरो कितना होगा 2 एंड द स्लोप माइनस रूट 3, x माइनस x जीरो 0, देन y माइनस 2 इक्वल टू माइनस रूट 3x, इक्वेशन क्या आएगी फाइनली रूट 3x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इस लाइन की इक्वेशन के लिए क्या करना है, इसके पासिंग पॉइंट है हमारे पास, इस लाइन के पासिंग पॉइंट है और इस लाइन का जो स्लोप होगा वो इसका होगा। क्यों? जो पैरेलल लाइंस पैरेलल होती है उनके स्लोप क्या होते हैं इक्वल, तो इसीलिए इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना है माइनस रूट 3, तो इसका भी कितना होगा माइनस रूट 3 और इसका पासिंग पॉइंट है हमारे पास, तो इसका पासिंग पॉइंट चेंज हो जाएंगे, कितना हो जाएगा y प्लस 2 माइनस रूट 3 x माइनस 0। ओके, तो इस लाइन की इक्वेशन और निकालना है। क्वेश्चन नंबर 15, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि एक ओरिजिन से क्या ड्रॉ किया गया है, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जो कि क्या करता है एक लाइन को कहां मिलता है -2, 9 पर, तो -2, 9 होगा इधर -2 एंड 9, तो ऐसे ही परपेंडिकुलर, और एक लाइन को मिलता है कहां पर, ये पॉइंट है -2, 9। अच्छा, अब ये कह रहे हैं क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो ये पॉइंट कितना है मेरे पास में 0, 0, भाई ये जो परपेंडिकुलर है ये पास हो रहा है 0, 0 से और -2, 9 से, तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर या फिर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, ये है परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर। अच्छा, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन कैसे निकलेगा, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर ये होता है कि आपके पास में y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 9 एंड x2 माइनस x1, 0 माइनस -2 दैट मींस -9/2, ये स्लोप हो जाएगा इस परपेंडिकुलर का, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन 2/9, जस्ट रेसिप्रोकल और विद नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन हम यहां लगाएंगे और ये नेगेटिव ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस होगा। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 9 एंड स्लोप 2/9 एंड x माइनस x प्लस 2 हो जाएगा, देन 9y माइनस 81 इक्वल टू 2x प्लस 2 4, तो इक्वेशन हो जाएगी 9y माइनस 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 81, इक्वेशन आ गई फाइनली 9y माइनस 2x इज इक्वल टू 85, ये है इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो लाइन की इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 16, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द कॉपर रॉड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेंपरेचर C इन एक्सपेरिमेंट इफ L इक्वल टू 124.942 एंड C कितना 20, L इज द लेंथ, इसका मतलब ये है एक कॉपर रॉड है जिसकी लेंथ है मेरे पास में कितनी, लेंथ है 124.94, ये लेंथ है, और जब C टेम्परेचर कितना होता है 20, और फिर लेंथ कितनी हो जाती है 125.134, और जब C कितना है मेरे पास में टेम्परेचर कितना है 110। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में C और L के अंदर इसे एक्सप्रेस करना है हमें, दिस इज द लीनियर फंक्शन, और हम लोग पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन ही तो पढ़ते हैं, तो इसका मतलब जैसे मैंने कहा 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 है, y की वैल्यू चेंज करता जाऊंगा x चेंज होता जाएगा, ऐसी सेम टू सेम C चेंज हो गया और तो L भी क्या हो गया चेंज हो गया, तो ये एक x होगा और एक क्या होगा y, तो कुल मिलाकर के जो हमारे पास में एक पॉइंट बनेगा, क्या बनेगा एक पॉइंट, वो ये बनेगा 124.942, 20, यानी कि x की वैल्यू तो ये है और y मेरे पास ये है, एंड एक बनेगा 125.134 और कॉमा 110, यानी कि C की वैल्यू चेंज हो गई तो L भी कितना हो जाएगा चेंज। तो अब हमें इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन क्या बनाएंगे, तो इक्वेशन ये हो गया x1 y1 और ये पॉइंट क्या हो जाएंगे x2 और y2, तो फॉर्मूला बनेगा y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। अच्छा, x और y क्या है यहाँ पर, भाई एक तो है लेंथ L और एक क्या है
सी। तो आपके पास y क्या है मेरे पास में, मैंने लिया y किसको लिया है, c को लिया है, तो यहाँ c y इसके प्लेस पे क्या लिखूंगा c माइनस y1 कितना होगा 110, y2 माइनस y1 इसका मतलब 110 माइनस क्या 20 अपॉन x2 माइनस x1 दैट मींस 124.942 और माइनस 125.134 एंड x माइनस x1, x क्या मेरे पास में, ये लेंथ भी तो है l, और माइनस x1 कितना होगा 124.942। तो आपको इसे सॉल्व करने के बाद में l और t में एक इक्वेशन बनानी है बस, और कोई काम नहीं करना, इसको आप सॉल्व करके लेके आएंगे, ठीक है। ये सॉल्व करना, यहाँ ये 124.942 तो ये आएगा, और ये आएगा 125.134, ये आएगा, इसलिए ये करेक्ट है। Point P, that is A comma B. A comma B is the midpoint of the line segment between axes. तो इसका मतलब ये है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, दोनों एक्सिस के बीच में P कोई पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट है, बिल्कुल मिड है, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या है कि शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस, इस लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 2। शो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू कितना 2। अब होगा क्या, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे a, 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे 0, b। अच्छा, पॉइंट p इज द मिड पॉइंट, p इज द मिड पॉइंट। अगर p मिड पॉइंट है, सॉल्यूशन है ना, तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2 दैट मींस 0 प्लस a अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, भाई a रहेगा वैल्यू, ये वैल्यू आएगी ना निकल करके पॉइंट p। ये जो पॉइंट है a और b हम लोग यूज कर रहे हैं पहले से, तो यहाँ कैपिटल A ले लो और ये ले लो कैपिटल B। तो इक्वेशन जो बनेगी अब वो ये बनेगी 0 प्लस a अपॉन 2 इक्वल टू a बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, देन a कितनी वैल्यू हो जाएगी 2a। नेक्स्ट अब b के लिए निकालेंगे तो कितना आएगा 0 प्लस b बाय 2 इक्वल टू कितना b, देन द वैल्यू ऑफ b इज 2b। अच्छा, इक्वेशन कैसे निकालते हैं, लाइन की इक्वेशन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। अब वैल्यू पुट करिए इनकी दोनों की, x अपॉन 2a के प्लेस पे कितना लिखेंगे आप, ये a के प्लेस पे 2a और b के प्लेस पे कितना 2b और इक्वल टू 1। टेकिंग कॉमन 2 देन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू कितना 2। ये आपके पास है इक्वेशन।